तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से न्यूज इंडिया में स्वागत है। बड़ी खबर, रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के साथ ब्रिटेन, यूक्रेन को मिलिट्री मदद दे रहा है ब्रिटेन। एस्टोनिया में घुसा ब्रिटिश आर्मी का काफिला, डेनमार्क ने भी एस्टोनिया में अपनी आर्मी भेजी है। यूक्रेन को मदद अगर ब्रिटेन देगा तो यूक्रेन कितना सक्षम होगा लड़ाई करने में, यह भी एक बड़ी बात, क्योंकि यूएन में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर इंडिया ने वोट नहीं डाला। यूक्रेन पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का भी खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन के खार्किव शहर में जो तस्वीरें देखी गई, और ऐसे में इन हालातों से क्या निपट पाएगा यूक्रेन, क्योंकि अगर ब्रिटेन की मदद अगर मिलेगी तो कितना सक्षम होगा यूक्रेन अब रूस की मिसाइलों का, सैनिकों का, तोपों का, टैंकों का सामना करने में, ये देखने वाली बात। पश्चिमी देशों ने चेतावनी अब जारी कर दी है। यूक्रेन पर रूसी हमला अब तक का सबसे भयानक रूप अब अख्तियार कर सकता है, यह भी कहा जा रहा है। वहीं पुतिन को जवाब देने के लिए नाटो तैयार, और नाटो की सेना यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो चुकी है। अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क भी फौज अब भेज रहा है। यूक्रेन को गोला बारूद भेज रहा है पोलैंड। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, यूक्रेन के साथ अब धीरे धीरे कुछ देश अब आते हुए। ब्रिटेन अपनी फौज भेजेगा, अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क जो फौज भेज रहा है अपनी, जो यूक्रेन में अब धीरे धीरे अब दाखिल हो रही हैं। यूक्रेन को गोला बारूद भेज रहा है पोलैंड। सामना अब करिए, डटकर मुकाबला करिए। यूक्रेन भी लगातार यही कह रहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं रूस के सामने। वैसे रूस तो अब जिस तरह से हमला करने की तैयारी में है, क्योंकि रूस ने यह कह दिया है कि यूक्रेन पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का भी अब खतरा है। अब तो यूक्रेन से तस्वीरें चिंताजनक लगातार आती हुई। अगर ये बम अगर गिरा तो सुपरसोनिक लहर उठती है इससे, टारगेट को ये भाप में कैसे बदल देती हैं, इसका प्रमाण दिखा चुका है। पहले रूस जब इसकी प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अब देखिए तस्वीरें। वहीं अंतरराष्ट्रीय जगत से बड़ी खबर आई, स्वीडन और फिनलैंड को अमेरिका का ऑफर। फिनलैंड स्वीडन के लिए नाटो के लिए दरवाजे खुले। रूस ने स्वीडन और फिनलैंड को दी धमकी, चाहे तो नाटो में शामिल हो सकते हैं अमेरिका। फिनलैंड स्वीडन के लिए नाटो के लिए दरवाजे खुले। रूस ने स्वीडन और फिनलैंड को धमकी दी थी, लेकिन अब नाटो में शामिल अगर होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, ये कहना अमेरिका का, क्योंकि बाइडेन लगातार निंदा कर रहे हैं जिस तरह से रूस हमला कर रहा है यूक्रेन पर। वहीं रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल का काफिला तैनात किया। रूस की पश्चिमी सीमा पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल तैनात की गई है। रूस के पश्चिम में नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया की सीमा और यूरोपीय देशों में हाई अलर्ट जारी किया गया। कई जगह बमबारी भी लगातार जारी है। रूस के पश्चिम में नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया की सीमा, जहां पर यूरोपीय देशों में हाई अलर्ट जारी किया गया, कई जगहों पर बमबारी भी। रूस लगातार एक्टिव तो है, लेकिन यूक्रेन भी जवाब देने के लिए हर एक हमलों का तैयार। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पुतिन और बाइडेन में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। अमेरिकी कंपनी फेसबुक रूस में बैन। अब पुतिन ने रूस में फेसबुक पर आंशिक पाबंदी अब लगा दी है। रूसी नागरिकों को फेसबुक इस्तेमाल करने पर रोक। अब नागरिक अधिकारों के उल्लंघन में पुतिन का एक्शन। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, अमेरिकी कंपनी फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया गया रूस में, और जो नागरिक इस्तेमाल करते हैं अब वो नहीं कर सकेंगे। ये प्रतिबंध इसीलिए क्योंकि अमेरिका लगातार मुखर था रूस के कदमों को लेकर और विरोध जता रहा था, और इसीलिए रूस ने अब प्रतिबंध लगाया। वहीं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के मुद्दे पर आज सीसीएस की बैठक होगी। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे कि कैसे यूक्रेन से फंसे भारतीयों को
निकाला जाए, कैसे उनकी वतन वापसी हो। पीएम मोदी अधिकारियों के साथ एग्जिट प्लान पर चर्चा करेंगे। तो बड़ी बैठक होने वाली है सीसीएस की आज के दिन। यूक्रेन और रूस के तनाव पर पीएम नरेंद्र मोदी की पूरी नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप देख सकते हैं। तो तनावपूर्ण माहौल के बीच कई ऐसे भारतीय जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनका यह भी कहना कि संपर्क लगातार दूतावासों से की जा रही है, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई उन्हें रिस्पांस नहीं मिल रहा। ऐसे में अब जिम्मेदारी बनती है कि कैसे भारत सरकार उनको वापस लाए। वहीं यूक्रेन से भारतीय नागरिकों का पहला जत्था रवाना हुआ। रोमानिया के सुशीवा पहुंचा एयर इंडिया का विमान। रोमानिया के रास्ते भारत लाए जाएंगे भारतीय छात्र। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह जानकारी दी है कि कैसे भारतीय छात्रों को लाया जाएगा। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों का पहला जत्था रवाना। और जो भारतीय फंसे हैं उन्हें कैसे लाया जाए, इस पर लगातार विचार किया जा रहा है। तो चलिए अब चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें। यूपी में छठे चरण के लिए प्रचार का अभियान तेज हो गया। चुनावी मैदान में जुटेंगे बीजेपी के दिग्गज। आज कुशीनगर में हुंकार भरेंगे जेपी नड्डा। 11:55 पर किसान इंटर कॉलेज में जनसभा होगी। 2 बजे हाटा में स्वतंत्र देव सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 बजे वजील नगर में सीएम योगी की जनसभा होगी। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और तमाम ऐसे दिग्गज चेहरे जो आज छठे चरण के लिए हुंकार भरेंगे चुनावी मैदान में। 5वें चरण का मतदान कल और अब तैयारी छठे चरण की लड़की। 7 चरणों में चुनाव और ऐसे में वो घड़ियां नजदीक आ रही हैं जब परिणामों के दिन भी सामने होंगे। 2 चरण के चुनाव और बचेंगे कल के चुनाव के बाद और उसी की तैयारियां अब कर रही हैं पार्टियां। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज 4 जिलों का दौरा होगा। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर का दौरा करेंगे अखिलेश यादव। 12:15 पर बड़ा परेड ग्राउंड बलरामपुर में जनसभा करेंगे। 1:30 पर इटावा, सिद्धार्थनगर में अखिलेश यादव की रैली होगी। 2:40 पर महाराजगंज और 4 बजे पिपराइच, गोरखपुर में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। गोरखपुर सीएम योगी का गढ़, गोरखपुर बीजेपी का गढ़, लेकिन अब वहां पर हुंकार भर रहे लगातार अखिलेश यादव। पहले भी जा चुके हैं, तो जो इन्हें जन समर्थन मिला था उसको देखकर काफी उत्साहित हुए थे। ऐसे में आज का दौरा इनका काफी अहम होगा। बारह 12:15 पर बड़ा परेड ग्राउंड बलरामपुर में करेंगे जनसभा। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का यूपी का दौरा होगा। 11:30 पर पनियारा में प्रियंका गांधी जनसभा करेंगी। 1:30 पर नौतनवा, 2:30 पर वरिंदा में जनसभा। शाम 4 बजे महाराजगंज में डोर टू डोर कैंपेन करेंगी प्रियंका गांधी। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी लगातार एक्टिव हैं ग्राउंड पर कि कैसे यूपी में कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन पाए।